तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुज आश्रम आईएएस। हम लोग पिछला वाला जो गवर्नमेंट स्कीम्स का जो लेक्चर है उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। नेक्स्ट स्कीम है डोनेट पेंशन इनिशिएटिव। तो नेक्स्ट स्कीम है डोनेट पेंशन इनिशिएटिव। ठीक है, देखिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक नया इनिशिएटिव चालू किया है जो कि है डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम। अप्रैल 2022 का खबर है। ओके, टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ओके, टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। हाँ, टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, the government has taken the donate a pension initiative recently, under which people or employers can donate the premium contribution for their immediate support staff such as domestic workers, drivers, helpers, caregivers, nurses in their household or establishment, or any other eligible unorganized workers in the age group of 18 to 40 years, so as to provide them with old age protection through Pradhan Mantri श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम। यानी कि ये स्कीम क्या है, आपके घर परिवार में अगर कोई नौकर चाकर वगैरह हैं, कोई ड्राइवर वगैरह हैं, या तो फिर आपकी कोई कंपनी है जिसमें मतलब कोई अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वगैरह हैं, तो उनको आप उनका इंश्योरेंस प्रीमियम आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उनको भी सोशल सिक्योरिटी बुढ़ापे में उनको हासिल किया जा सके। और ये जो स्कीम का जो लाभ लेना है, तो वो ऐसे वर्कर्स 18 से 40 साल की उम्र के बीच में रहते हुए ही इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 20 इयर्स का उनको ये प्रीमियम जाना चाहिए। इनके प्रीमियम भी बहुत ज्यादा न्यूनतम है। ठीक है, द डोनेशन अमाउंट फॉर अ ईयर अमाउंट्स टू a minimum of 660 rupees and maximum up to 2400 rupees depending upon the age of the beneficiary. The people or the employers can donate on mandhan.in or by visiting the nearest common service center. As on 31st March 2022, around 100 people employers have come forward to donate the pension premium contribution to donate a pension module for their staff to extend them the benefits of Pradhan Mantri श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम। ओके, और ये स्कीम किसके अंडर है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके, ठीक है, ये देखिए, तो इसमें 600 से लेकर 2400 तक का प्रीमियम इसमें भरा जा सकता है। ओके, और 660 प्रीमियम रहेगा अगर 18 साल की उम्र के आसपास से अगर आप प्रीमियम चालू करते हैं। आप 40 साल की उम्र से अगर चालू करते हैं तो 2400 रुपया रहेगा साल का ये। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें हम लोग सोशल सिक्योरिटी क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं गरीबों को। ओके, ठीक है, तो जरा देखते हैं ये श्रम
योगी मानधन योजना क्या है? वैसे तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हम लोग जरा वापस देख लें। ठीक है, पेंशन स्कीम टू लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री ये जो श्रम योगी मानधन योजना है, ये इट प्रोवाइड्स 3000 मंथली प्रीमियम। ठीक है, फैन बंद कर दीजिए। ठीक है, हाँ, टू प्रोवाइड अ मंथली पेंशन ऑफ 3000 रुपीज फॉर अटेनिंग द एज ऑफ 60 टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ ये। ठीक है, तो ये जो श्रम योगी मानधन योजना है, ये स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड के सेक्टर के वर्कर्स के लिए ये फोकस किया गया ये स्कीम है सोशल सिक्योरिटी का। ठीक है, तो इसमें इट इज वॉलेंट्री एंड को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। द वर्कर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years कैन कॉन्ट्रीब्यूट whose monthly income is 15,000 और लेस, और वो किसी भी प्रकार के ईपीएफओ एनपीएस स्कीम में नहीं आते, उनको ये इसमें मुहैया कराया जाएगा। अंडर दिस स्कीम 50% ऑफ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन बिटवीन 55 to 200 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री एज इज पेएबल बाय द बेनिफिशियरी, और इक्वली मैचिंग कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेन फंड मैनेजर रहेगा। ओके, और ये जो स्कीम है मानधन योजना, याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नहीं है। ये कौन सी स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट स्कीम है एमएसएमई सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम। एमएसएमई सस्टेनेबल जेड स्कीम। ठीक है, अगेन कॉन्सेप्ट वही रहेगा बेटा कि आप सभी ने नोट्स वगैरह बनाने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, यूपीएससी कोई वीडियो देखने का एग्जाम नहीं है। ठीक है, नोट्स बना के प्रॉपर लिखने का एग्जाम है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, श्री नारायण राणे जी ने लॉन्च किया है एमएसएमई सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम। ठीक है, जिसको क्या बोला गया है? जेड स्कीम। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि ये जेड स्कीम क्या है। इट इज अ प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज। ओके, इससे क्या होगा? सिनर्जाइज होंगे एफर्ट। सिनर्जाइज मतलब क्या? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, जो भी पॉजिटिव्स हैं वो मिल जाएंगे आपस में। ओके, एंड इट विल डेवलप फोकस्ड अप्रोच टू प्रिपेयर एमएसएमई इकोसिस्टम फॉर द फ्यूचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 28 अप्रैल 2022 का खबर, ये देखिए। तो यूनियन मिनिस्टर जो है एमएसएमईज के, नारायण राणे जी, उन्होंने ये फोकस किया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो जेड स्कीम है, इट विल नॉट ओनली अटेम्प्ट टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस but also capability to change the mindset of manufacturers and make them more environment conscious. Okay, ये देखिए, अब ये स्कीम है क्या? इस स्कीम के जरिए एनेबल और फैसिलिटेट किया जाएगा एमएसएमईज को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रैक्टिस के तहत, जिससे उनको मोटिवेशन मिलेगा और इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा फॉर जेड सर्टिफिकेशन, while also encouraging them to become MSME champions. Okay, through the journey of Z certification, MSMEs can reduce wastages substantially, increase productivity, enhance environmental consciousness, save energy, optimally use natural resources and expand their markets. देखिए, ये Z स्कीम का फंडा क्या है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट मतलब क्या? आप एमएसएमईज में जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, हाई 100% बेस्ट क्वालिटी। और जीरो इफेक्ट मतलब क्या? एनवायरमेंट को डैमेज भी नहीं करेगा।
तो इसी से आज की तारीख में जो आप ये सर्कुलर इकोनॉमी की बात जो कर रहे हैं, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, तो ये सब उसी का ही कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अंडर दिस स्कीम एमएसएमईज विल गेट अ सब्सिडी एज पर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑन द कॉस्ट ऑफ जेड सर्टिफिकेशन। कौन कौन सा? माइक्रो एंटरप्राइजेस को 80%, स्मॉल एंटरप्राइजेस को 60% और मीडियम एंटरप्राइजेस को 50% सब्सिडी दी जाएगी इस सर्टिफिकेशन के अंडर। ठीक है, यानी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को कम ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को कम मिलेगी। अब जरा देखते हैं ये तीनों जो है, देखिए गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती रहती है, उससे ज्यादा फर्क नहीं। हमको फर्क ये पड़ना चाहिए कि वो स्कीम्स में जो अंदर की बात है वो क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपको उनके ऊपर बेस में क्वेश्चन आएगा। हर कोई बच्चा ये स्कीम पढ़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़नी है, वो स्कीम के अंदर की जो छोटी छोटी बातें हैं वो क्या हैं। मसलन अभी आपने पढ़ी ये जेड स्कीम सर्टिफिकेशन वाली एमएसएमईज के द्वारा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि हमारे देश में एमएसएमई इंडस्ट्रीज का सही क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, जरा देखते हैं। देखते हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2020 के देखिए मैं ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट ही इस्तेमाल कर रहा हूं। ये इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि आप लोग को डायरेक्टली सोर्स मटेरियल से इंफॉर्मेशन मिले। अक्सर लोग क्या करते हैं, इधर उधर कोई अलग अलग वेबसाइट्स, मतलब जो नॉर्मल ऐसी कोचिंग क्लासेस की वेबसाइट्स वैसे मतलब मटेरियल निकालने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, उनके नोट्स बनाने में काफी बार प्रॉब्लम हो सकती है इंटरप्रिटेशन में या डेटा कलेक्शन में। बेहतर यही है कि आप लोग ओरिजिनल सोर्स मटेरियल गवर्नमेंट वेबसाइट को ही इस्तेमाल करो, तो उसमें बहुत ही मिनिमाइजेशन ऑफ मतलब ये डिफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी भी इन्हीं साइट से ही इंफॉर्मेशन निकाल के आपको देगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग अक्सर शॉर्टकट मारने के चक्कर में यहां वहां से मतलब क्या कोचिंग क्लासेस के कोई मटेरियल रास्ते पे मिली हुई कोई भी मैगजीन से हम लोग नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। भाई प्रॉब्लम उसमें क्या है, वो रेडीमेड नोट्स हैं, किसी एक स्पेसिफिक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए नोट्स। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ है, आपका इंटरव्यू और मेंस और ये सब के लिए डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? वो डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है जब आप डिटेल में प्रॉपर सोर्स मटेरियल से आप नोट्स बनाएंगे। लॉन्ग कट लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपका नोट्स परफेक्ट बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे देश में क्राइटेरिया क्या है, ये देखिए। हम्म हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और एंटरप्राइज रेंडरिंग सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों की दोनों एंटरप्राइजेस के लिए क्या सिस्टम है। माइक्रो, हमारे देश में माइक्रो तभी कही जाएगी जब उसके इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़, और एनुअल टर्नओवर यानी जो भी उसका प्रोडक्शन वैल्यू वगैरह है इट शुड नॉट बी मोर देन 5 करोड़। ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री कब बोली जाएगी, जब उसका प्लांट और मशीनरी और पूरा तामझाम जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, और 50 ये 10 करोड़ से कम नहीं और 50 करोड़ से ज्यादा नहीं। ठीक है, यानी 1 से 5 करोड़, 10 से 50 करोड़, और मीडियम यानी क्या 50 करोड़ से कम नहीं और 250 करोड़ से ज्यादा नहीं। इसके ऊपर कुछ भी आएगा वो लार्ज इंडस्ट्रीज। ये बात समझ में आप सब लोग को? तो 1, 5, 10, 50, 50, 250, समझ में आप लोग को ये चीजें? हम्म ठीक है। देयर विल बी एडिशनल सब्सिडी ऑफ 10% फॉर द एमएसएमईज ओन्ड बाय विमेन CST entrepreneurs, MSMEs in नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिमालयन रीजन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो नक्सलवादी क्षेत्रों में पीड़ित वो सब में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है तो उनके लिए, आइलैंड टेरिटरीज, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, वो 660 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना वो सब। इसके अलावा एडिशनल सब्सिडी मिलेगी 5% फॉर एमएसएमईज विच आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्फूर्ति और माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस कस्टर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम MSc CDP ऑफ द मिनिस्ट्री। तो ये स्फूर्ति स्कीम देखते हैं जरा ये क्या है। ठीक है।
आई थिंक ये पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, एक और बार देख लेते हैं जरा। ये देखिए, स्कीम फॉर फंड, ये देखिए, एक मिनट तो जूम कर लेते हैं। ये दिख रहा है, स्कीम फॉर स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति। इट इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज टू प्रमोट क्लस्टर डेवलपमेंट। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज द नोडल एजेंसी। ओके, ये है। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको देख रही है? स्फूर्ति स्कीम मिनिस्ट्री, देखते हैं जरा। SFURTI, स्फूर्ति स्कीम मिनिस्ट्री। स्फूर्ति स्कीम की मिनिस्ट्री कौन सी है? एमएसएमई मिनिस्ट्री। ओके, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है। देखिए, इसके ऊपर भी नोट्स बनाइए ढंग से। तो KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये क्या है? नोडल कमीशन है। इसके हिसाब से एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस, ठीक है, द फॉलोइंग स्कीम्स आर बीइंग मर्ज्ड इनटू स्फूर्ति। कौन कौन सी स्कीमें अंडर मर्ज कर दी गई हैं स्फूर्ति के अंडर? Scheme for enhancing productivity and competitiveness of khadi industry and artisans, the scheme for product development, design intervention and packaging, the scheme for rural industries service center, and other small interventions like ready WOP units, ready to wear mission, etc. Okay, आगे बढ़ते हैं। Objective of the scheme, objective कौन कौन से हैं? To organize the traditional industries and to make them into clusters, to provide them long term sustainability, to give sustained employment, to enhance marketability of products of clusters by providing support of new products, to equip traditional artisans of associated clusters, to make provision for common facilities, to strengthen the cluster governance systems, to build innovative and traditional skills, improve technologies and advanced procedures. तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इस स्फूर्ति स्कीम के लिए? NGOs, institutions of central and state governments, semi government institutions, field functionaries of state and central government, पंचायती राज institutions, eligible organizations, agencies को KVIC उसका प्रपोजल वगैरह देखेगी और आगे बढ़ेगी। institutional arrangement, scheme steering committee, nodal agencies, ये सब चीजें, methodology वगैरह, ये सब चीज, ये सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, further a limited purpose joining reward of 10,000 will be offered to each ministry, to each MSME once they get the Z pledge. प्लेज मतलब क्या? शपथ लेना कि मैं बेस्ट क्वालिटी, जीरो डिफेक्ट के साथ और जीरो इफेक्ट के साथ, एनवायरमेंटल इफेक्ट के साथ बनाऊंगा। प्रोविजन क्या है? 5 लाख पर MSME will be made available for hand holding and consultancy support for MSMEs under Z certification. MSMEs can also avail a number of other incentive offered for Z certification by states, UTs, financial institutions, etc. and can also apply for free certification under the MSME कवच इनिशिएटिव। ये कवच इनिशिएटिव किसके लिए था? कोविड जो 19 में सुरक्षा कवच था, सामाजिक सुरक्षा वाला कवच, ये वो फोकस था। ये बात सबको समझ में बेटा? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी देख लेते हैं जरा, रैम स्कीम। देखो, ये सभी स्कीम्स को रट्टा मारने का कोई लॉजिक नहीं है, बस अच्छे से समझो और नोट्स बनाओ और बार बार रिवीजन करते रहो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कीम आपको हेल्प हो ही जाएगी। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी। मेनली हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक देख रहे हैं। रैम स्कीम, ठीक है, ये देखिए रैम स्कीम। ठीक है, तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रैम स्कीम ये सब लेके आए और उन्होंने ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ये सब चालू किया है MSMEs के लिए। ओके, चैंपियंस पोर्टल ये सब याद रखिएगा। विश्वकर्मा स्कीम, फिर बाद में ये सब इन्होंने किया, क्रेडिट गारंटी, श्री फंड। श्री फंड क्या है? MSME सेक्टर के लिए, ठीक है।
फिर ये स्फूर्ति स्कीम, एस्पायर स्कीम, अ स्कीम फॉर प्रमोशन इनोवेशन एंड रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। टेंशन लेने की बात नहीं है। इंडिया ईयरबुक जो है इस साल का, उसका भी हम लोग रिव्यू वगैरह करेंगे, सब चीजें, ठीक है। तो ये सब स्कीम किसके लिए है? इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर स्कीम, ताकि एग्रो रूरल सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज वगैरह एक्सप्लोर की जा सके। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर, ठीक है, और एस्पायर फंड ऑफ फंड्स, जो सिडबी मैनेज करेगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की वजह से। ये जरा देखेंगे हम लोग आगे, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे इकोनॉमी वगैरह में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज हमने दिया है। एमएसएमई चैंपियंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स सेंटर्स, रैम स्कीम देखते हैं जरा। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम, रैम्प प्रोग्राम। ये स्कीम क्या है? इट एम्स टू स्ट्रेंथन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस and governance at the center and state level, improving center state linkages and partnerships, and improving access of MSMEs to market and credit technology upgradation, and addressing the issues of delayed payments and greening of MSMEs. Meetings of the National MSME Council has been held between May 2023 to December 2023. Strategic investment plan बनाए गए हैं 10 स्टेट्स के लिए, ठीक है, ये सब चीज। और ओवर टोटल आउटले कितना है? 1100 ये 43 करोड़, ठीक है। खादी इंडस्ट्री वगैरह ये सब चीज, ज्यादा ऐसा कुछ टेंशन नहीं। फिर एक ये भी देख लो, ग्राम उद्योग विकास योजना, विलेज इंडस्ट्री प्रोग्राम। तो इसमें कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम, तो इसमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और हनी मिशन में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब बेसिक चीज है। कॉयर यानी वो नारियल वाला, ठीक है। खैर, तो ये सब चीजों में अलग अलग काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो मार्च 2023 में एमएसएमई सेक्टर में ये स्कीम मिनिस्ट्री के अंडर लाई गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एमएसएमई जो है वो केवीआईसी के जरिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चालू करने वाली है, जो असिस्ट करेगा एंटरप्रेन्योर्स को इन सेटिंग अप ऑफ वेरियस न्यू यूनिट्स इन द न्यू फार्म सेक्टर. It aims to provide employment opportunities to traditional artisans, rural and urban unemployed youth at their doorstep. Under PM EGP, general category beneficiaries can avail of margin money, ठीक है, subsidy of 25% to the project cost in rural areas and 15% in urban areas, ठीक है। और बेनिफिशियरीज खास तौर पर किसको ध्यान दिए जाएंगे? स्पेशल कैटेगरीज सच एज एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, विमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ट्रांसजेंडर बेनिफिशियरीज टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिल एंड बॉर्डर एरियाज, aspirational districts. Margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban area. Maximum cost of the project is 50 lakhs in the manufacturing sector and 20 lakhs in the service sector. Okay, since 2018-19 second financial assistance of up to 1 crore is given for upgradation and expansion of well performing PM EGP, REGP and मुद्रा units. तो ये सब चीजें प्रमोट करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट उद्यमी भारत प्रोग्राम। देखिए अगेन वही है एमएसएमईज के लिए, जून 2022 का उद्यमी भारत प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम किसके लिए है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प स्कीम, ठीक है, capacity building of first time MSME exporters CBFTE scheme and new features of the Prime Minister's Employment Generation Program
Prime Minister will also digitally transfer to beneficiaries of PMEGP for 2022-23. Announce results of MSME Idea Hackathon 2022. Distribute National MSME Awards 2022 and issue digital equity certificates to 75 MSMEs in the Self-Reliant India श्री फंड. ठीक है, ये श्री फंड भी अभी हम लोग स्टडी करते हैं. उद्यमी भारत, तो उद्यमी भारत क्या है? It is reflective of the continuous commitment of the government right from day one to work towards empowerment of MSMEs. तो empowerment of MSMEs के लिए ये उदयमी भारत प्रोग्राम लाया गया है. इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं. मुद्रा योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, स्कीम फॉर फंड ऑफ रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्फूर्ति, तमाम ये सब, जिससे MSMEs को टाइमली सपोर्ट मिल जाए. प्रधानमंत्री साहब ने रैम स्कीम भी चालू की विद एन आउटले ऑफ अराउंड 6,000 करोड़. इट एम्स टू स्केल अप द इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ MSMEs इन द स्टेट्स विद इम्पैक्ट एनहांसमेंट ऑफ existing MSME schemes. It will complement the Atmanirbhar Bharat Abhiyan for fostering innovation, encouraging ideation, incubation of new businesses and entrepreneurship by developing quality standards, improving practices and processes. PM will also launch capacity building of first time MSC exporters CBFTE. ये CBFTE क्या स्कीम लॉन्च करेगा? टू एनकरेज MSMEs टू ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द ग्लोबल मार्केट. दिस विल एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन MSMEs इन द ग्लोबल वैल्यू चेन एंड हेल्प देम रियलाइज देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल. ठीक है. प्रधानमंत्री विल ऑल्सो लॉन्च न्यू फीचर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम. This will include increase in the maximum project cost of 50 lakhs from 25 lakhs for manufacturing sector and 20 lakhs in the service sector and inclusion of applicants from aspirational districts and transgenders. ठीक है, in the special category applicants for availing higher subsidies. मतलब ये सब जो बहुत ही मार्जिनल सेक्शंस हैं उनको प्रमोट करने के लिए सब लाया गया है. ठीक है. और यहाँ पर ये हैकेथॉन भी लॉन्च किया गया है. ये हैकेथॉन क्या है? मतलब एक ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला कंपटीशन रहेगा जिसमें अलग अलग आइडियाज डेवलप किए जा सके, जिनको बिजनेस मॉडल्स में डेवलप किया जा सके. हैकेथॉन का मतलब यही होता है मैराथन, यानी एक लॉन्ग रेंज लॉन्ग डिस्टेंस एक कंपटीशन. ठीक है, जिसमें हैक्स निकाले जाएं, जुगाड़ निकाले जाएं नए नए बिजनेस मॉडल्स के लिए. ओके. द सिलेक्टेड इंक्यूबेटिव आइडियाज विल बी प्रोवाइडेड फंडिंग ऑफ अप टू 15 लाख पर अप्रूव्ड आइडिया. The Prime Minister will also distribute National MSME Awards 2022. It is the recognition of contributions of MSMEs for their outstanding performance in growth and development of the dynamic sector. ये बात हो गया. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग श्री फंड. तो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जुलाई 2022. देखिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 50,000 करोड़ का इक्विटी इंफ्यूजन करेगा. किसमें? MSMEs में थ्रू फंड ऑफ फंड्स स्कीम्स. ठीक है. इन कंप्लायंस विद द अनाउंसमेंट, सेल्फ रिलायंट इंडिया श्री फंड हैज बीन सेट टू इन्फ्यूज 50,000 करोड़ एज इक्विटी फंडिंग. इक्विटी फंडिंग मतलब क्या? अलग अलग MSMEs में गवर्नमेंट अपना शेयर लेगी 10%, 15%, 20% इक्विटी. ठीक है, इक्विटी शेयर लेगी, ओनरशिप लेगी और उनको उधर मतलब क्या पंप करेगी, पैसा पंप करेगी. कितने टोटल कितना बड़ा बजट है? 50,000. ठीक है. तो इसमें 50,000 करोड़ किसमें डाला जाएगा? एज अ प्रोविजन 10,000 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 40,000 करोड़ कौन डालेगा? प्राइवेट इक्विटी कैपिटल फंड्स. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर डालेगा बेसिकली श्री फंड में. ठीक है. सेल्फ रिलायंट इंडिया श्री, तो श्री फंड में ऑपरेट्स थ्रू अ मदर फंड एंड डॉटर फंड स्ट्रक्चर फॉर इक्विटी और क्वेजा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. क्वेजा इक्विटी मतलब क्या? थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी. ठीक है, ये सब चीजें. NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड NVCICFL which will operate as a mother fund in the ये implementation will be registered as category 2 alternate investment fund with SEBI. ठीक है. तो यानी क्या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? ऐसे कुछ हटके जो भी बिजनेस मॉडल्स हैं उनमें मतलब इन्वेस्ट करने के लिए ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं. अभी देखेंगे जरा. ठीक है. श्री फंड एम्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू MSMEs अक्रॉस द कंट्री थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन. ठीक है, इंजेक्ट किया जाएगा. ठीक है. कितना रीच हुआ था 2021 तक?
4885, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना था? 529। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ लार्ज नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर द एमएसएमई सेक्टर। देखते हैं जरा कौन कौन से। लॉन्च ऑफ चैंपियंस 2.0 पोर्टल, यानी एमएसएमई चैंपियंस, एमएसएमई जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एमएसएमईज हैं उनके लिए अलग से इन्होंने वेबसाइट चालू किया है। पोर्टल मतलब क्या? वेब पोर्टल, वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए। एमएसएमई चैंपियन स्कीम, फिर एमएसएमई जेड सस्टेनेबल, ये सब देखा हमने, कॉम्पिटिटिव लीन और ये सब चीजें। ठीक है, ये सब वही थोड़ा मतलब हल्का फुल्का, थोड़ा इक्का दुक्का चेंजेस वगैरह रहते हैं। बजट 2023-24 में हम लोग ये बजट भी देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह भी सब देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनाउंस द इन्फ्यूजन ऑफ 9,000 करोड़ इन द कॉर्पस ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट for micro and small enterprises to enable an additional credit of 2 lakh crore with reduced cost of credit, यानी इतने का क्रेडिट वगैरह देंगे। Raising and accelerating MSME performance ramp will which aims at strengthening institutions and governance of MSME program at the center and states and increasing MSME sector's access to credit and market, increasing firm capabilities through technology upgradation, reducing incidence of पेमेंट, डिलेड पेमेंट्स, ये सब चीजें। ठीक है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जरा देखते हैं। कभी भी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट आपको डाउट वगैरह कुछ सॉल्व करना होगा, आप लोग इन्वेस्टोपीडिया पे जाइए, ये विकीपीडिया से कहीं ज्यादा अच्छा है। ठीक है, व्हाट आर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स देखते हैं जरा। ठीक है, an alternative investment is a financial asset that does not fall into one of the conventional investment categories. conventional categories कौन से होते हैं? स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश, ये सब चीज। alternate investments include private equity, venture capital, hedge funds, managed futures, arts and antiquities, commodities, derivative contracts, real estate, ये सब चीजें, यानी जो मेन स्ट्रीम से अलग है। अभी हाल फिलहाल में ये जो बिटकॉइन वगैरह है वो भी ऑल्टरनेट में ही आएगा। फिर आप वो एनएफटी, पता है आप लोग को आया था वो रिसेंटली, वो नॉन फंजिबल टोकन, वो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट डिजाइन वगैरह, ये सब चीजें एनएफटी, तो ये सब भी इसी में आएगा ऑल्टरनेट फंड्स में। ठीक है, ये आपको प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट, ये अच्छे से नोट्स बना लेना इसके। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई नोट्स बनाना आवश्यक है। आप नोट्स नहीं बनाएंगे ये आपका कमजोरी माना जाएगा, एंड ठीक है, फिर आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन फॉर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हो गए? रियल एस्टेट, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसी, कलेक्टिबल्स इत्यादि। ठीक है, ठीक है, मोस्ट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एसेट्स आर हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और accredited high net worth individuals because of their complex nature, lack of regulation and degree of risk. Many alternative investments have high minimum investments and fee structures, especially when compared to mutual funds and exchange traded funds. These investments also have less opportunity to publish verifiable performance data and advertise to potential investors. Although alternative assets may have high initial minimums and upfront investment fees, transaction costs are typically lower than those of conventional assets due to lower level of turnover. मोस्ट ऑल्टरनेटिव एसेट्स आर फेयरली इलिक्विड, मतलब उसको आप आसानी से फटाफट बेच नहीं सकते। ठीक है, स्पेशली कंपेयर टू कन्वेंशनल काउंटर पार्ट्स। ठीक है, मतलब आपने कोई स्टॉक वगैरह कुछ ले लिया, शेयर वगैरह ले लिए रिलायंस, ये सब के, एचडीएफसी वगैरह के, तो आपने कभी भी खरीदा कभी भी बेच दिया, चलता है। गोल्ड भी कभी भी खरीदा कभी भी बेच दिया, चलता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड कभी भी आपने डाला कभी भी आपने वापस उसको ये वापस कर लिया, विड्रॉ कर लिया, वो सब चलता है। इसमें ऐसा नहीं चलता। आपने मसलन कोई पिकासो की पेंटिंग खरीद ली तो आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो आप थोड़ी ना मतलब क्या पिकासो की पेंटिंग कभी भी किसी को भी चिपका देंगे। आपने कम से कम 300-400 करोड़ दिए, तो 300-400 करोड़ एन मौके पे निकालने वाला भी तो होना चाहिए ना। आपने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीद ली रियल एस्टेट में 1000 करोड़ की, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब आप कभी भी उसको बेच के आप आगे बढ़ जाओगे, टाइम लगता है। तो ऐसे बड़े रसूखदार जो सेठ लोग हैं, बस उन्हीं का ही ये जलवा है। ठीक है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स।
For example, investors are likely to find it considerably more difficult to sell an 80-year-old bottle of wine compared to 1000 shares of Apple Inc. due to limited number of buyers. Investors may have difficulty even valuing into alternative investments since the assets and transactions involving them are often rare. ठीक है? A seller of 1933 St. Gordon's Double Eagle $20 gold coin of America, ये सब उधर collectible gold coins होते हैं, may have difficulty in determining the value as there are only 11 known to exist and only one can be legally owned. ठीक है? शाहजहां जहांगीर के टाइम के सिक्के अगर कोई खरीदना चाहेगा तो हर कोई मेरे जैसा और आपके जैसा आदमी नहीं उसका महत्व जान सकता, वो तो कोई कदरदान आदमी रहेगा, सेठदार आदमी, एक सेट दूसरे सेट को ही बेचेगा, तो एक सेट को दूसरे सेट को जान पहचानने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं? रियल एस्टेट, कमोडिटीज, फार्मलैंड, आर्ट कलेक्टिबल्स, क्रिप्टो करेंसी, वेंचर कैपिटल, पीयर टू पीयर लेंडिंग, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सबको मॉनिटर करना ही बहुत मुश्किल है। अब एग्जाम में शायद से ऐसा आ सकता है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पोटेंशियल AIF, तो उसमें सब आ सकता है बिटकॉइन, NFT, आर्ट कलेक्टिबल्स और गोल्ड। तो सही आंसर क्या है? विच इज नॉट गोल्ड, क्योंकि गोल्ड को कभी भी खरीद सकते बेच सकते हैं, आपको एक्चुअल उसका पैसा मिल जाएगा हर जगह पे। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो ये सब के भी ऊपर नोट्स बना लेना आप लोग। फिर नेक्स्ट, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप IP प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था रूरल एरियाज में, जिससे रूरल एंटरप्रेन्योर्स वगैरह बन सकें। SVP has extended business support services and capital infusion to 153 blocks of 23 states. As of August 2020, around 1 lakh enterprises are being supported, out of which 75 are owned and managed by women. ठीक है, तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा एज अ सब स्कीम इन 2016। इसका मेन फोकस क्या था? रूरल पुअर लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकलने का, उनको एंटरप्राइज वगैरह सेटअप करके देने का, एंड प्रोवाइड सपोर्ट टिल द एंटरप्राइजेस स्टेबलाइज। SVEP स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम क्या करेगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देगा विद फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स while creating local community cadres for promotion of enterprises। ये बात समझ में आप सब लोग को? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, SVP जो है वो 3 पिलर्स के ऊपर फोकस करता है। तो कौन कौन से पिलर्स हैं ये? फाइनेंस, इंक्यूबेशन और ये इकोसिस्टम, स्किल इकोसिस्टम। Activities under SVP are strategically designed to promote rural entrepreneurs as one of the key areas of developing a pool of community resource persons. Enterprise promotion, who are local and support entrepreneurs setting up local rural enterprises. Another key area is to promote the block resource center in SVP blocks to monitor and manage the community resource persons, appraise SVP loan application and acts of the repository of enterprise related information in the concerned block. BRC मतलब क्या? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ठीक है, प्लेज द रोल ऑफ सपोर्ट सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल टू, ये सब मतलब बेसिक चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वनिधि प्रोग्राम, स्वनिधि एंड समृद्धि प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो PM स्वनिधि स्कीम जो है, ठीक है, अगस्त 2023 की बात। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ, इन्होंने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि with the aim of facilitating collateral free working capital loans to street vendors to restart their businesses which were closed down by COVID-19। तो कोविड-19 के बाद बहुत लोगों के जो बिजनेसेस बंद हो गए, तो उनको बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी कोलैटरल ये सब सिस्टम के, ठीक है, बिना कुछ गारंटी के उनको थोड़ा थोड़ा मतलब पैसा मिल जाएगा। 20,000 से लेकर 50,000 तक मिल जाएगा। शुरुआत में कितना? 10,000 मिलेगा,
आगे चल के 20,000 और 50,000 का लोन भी मिल सकता है, ताकि उनके जो रोजगार वगैरह कोविड में बंद हो गए, इनको फिर से वापस चालू करवाया जा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोलैटरल फ्री वर्किंग लोन कैपिटल अप टू 10,000 of 1 year tenure with enhanced loan of 20,000 and 50,000 in the second and third tranches respectively on repayment of earlier loans. Incentivize regular repayment through interest subsidy at the rate 7% per annum. Reward digital transactions by way of cash up to 1,200 rupees per year. Swanidhi scheme जो है, initially working capital of up to 10,000 was introduced, considering requirement of enhanced loan, second loan up to 20,000 और थर्ड लोन कितना मिलेगा 50,000, अगर पुराने लोन्स उन्होंने टाइम टू टाइम सब चुकाए हैं तो। नो सच प्रोपोजल, नहीं ये सब तो ऐसे ही है, ठीक है, ये समझ में आपको। स्वनिधि और समृद्धि स्कीम देखते हैं। स्वनिधि से समृद्धि इनिशिएटिव, तो यही है, मतलब जो उनका मतलब ये बिजनेस वगैरह ये टूट चुका था कोविड के टाइम पे। द स्कीम प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी एट द रेट 7% per annum on regular repayment of loan and cash up to 100 rupees per month of undertaking prescribed digital transactions, और उनको डिजिटली ये सब ट्रांजेक्शन करना भी पड़ेगा। स्वनिधि से समृद्धि इनिशिएटिव जो है, स्वनिधि से समृद्धि इनिशिएटिव जो है, डिजाइन टू बिल्ड सेफ्टी नेट फॉर बेनिफिशियरी फैमिलीज बाय लिंकिंग देम टू existing 8 socio-economic welfare schemes of the government of India was added to this scheme। ठीक है, अभी फिलहाल हाल फिलहाल तक कंडीशन क्या है? द स्कीम देखिए, द स्कीम ऑल्सो फैसिलिटेट्स ऑनबोर्डिंग बेनिफिशियरी स्ट्रीट फूड वेंडर्स, ये नॉर्मली मतलब ये समोसे वाले, वड़ा पाव वाले, ये सब टाइप के, ठीक है, उनके लिए मतलब ज्यादातर ये सब चीज किया जाएगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी उनको जोड़ा जाएगा। 33.37 लाख लोन्स अभी तक बांटे गए हैं, 3,621 करोड़ के, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री अंटिल 12 जुलाई 2022। ओके, अमाउंट ऑफ 54 करोड़ और 12 करोड़ ये हमेशा ये इंटरेस्ट सब्सिडी की ओर दे दिया गया है और कैशबैक की तरह दे दिया गया है। ओके, 9,198 स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन ऑनबोर्डेड इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टिल 12 जुलाई 2022। ओके, और इसमें जो भी देखिए, हाँ ये सिर्फ सुनिए, कुल मिला के 8 स्कीम्स इस स्वनिधि से समृद्धि जो प्रोग्राम है उसके अंडर मतलब 8 स्कीम्स लाई गई हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, फिर बाद में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, फिर बाद में वन राशन वन कार्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये सारे के सारे स्कीम्स किसके लिए लाए गए हैं? उन सभी लोगों के लिए जिनका बिजनेस ठप पड़ चुका था कोविड कोरोना की वजह से, ठीक है। उसी टाइम पे आप और चीज क्या देखते हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये सबको मॉनिटर वगैरह करेगी सही तरीके से, ठीक है। ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, देखिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप एज अ नेशनल बॉडी फॉर एक्रेडिशन इन 1996, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को लाया गया, ठीक है, और उसमें हाँ ठीक है, ये अलग स्कीम है, ये देखिए इसके ऊपर भी आपको आ सकता है, ठीक है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये हमारे देश में 1996-97 के आसपास सेटअप हुआ था, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, एक्रेडिशन और बाकी सब सर्विसेज वगैरह मुहैया कराते हैं ये सब, ठीक है, ठीक है। और इसमें अलग अलग इनका QCI के साथ अलग अलग इनका ये है ये एसोसिएशन है, कौन कौन से? एसोचैम, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरा CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तीसरा फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, ठीक है, ये सभी। और इसका मेन मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, और दूसरा क्या और दूसरा क्या? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो ये लोग सब क्या कर रहे हैं?
ये सब, ये जो स्वनिधि, ये सब चीज, जो भी चीज है, लोगों की मतलब क्वालिटी वगैरह सब, बिजनेसेस का क्वालिटी वगैरह सब जज करने की सब बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये सब चीज, खैर आगे बढ़ते हैं। ये QCI के ऊपर भी पढ़ लेना, काम आ जाएगा आपको। फिर बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज बीन इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, अंडर ये हाउसिंग फॉर ऑल मिशन। जून 2015 में सेंट्रल असिस्टेंस टू इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज थ्रू स्टेट्स एंड यूनियन फॉर प्रोवाइडिंग ऑल वेदर पक्का हाउसेस with basic civic amenities to all eligible beneficiaries. The implementation period of PM AYU scheme, which was earlier from 2015 to 2022, has been extended up to 2024. सिर्फ इसको छोड़ के, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को छोड़कर, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी शहरी इलाकों में ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मतलब जब डिमांड आएगा तो ही इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। आगे से कोई भी ऐसे घर भी नहीं बनाए जाएंगे, जब डिमांड आएगा तो ही घर वगैरह बनाए जाएंगे और तभी उसको ये स्कीम, मतलब क्या, ये स्कीम वगैरह में डाला जाए।